हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। और दोस्तों, हमने पिछले क्लास में देखा था राष्ट्रपति के विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में। तो दोस्तों, उनमें हमने देखा था राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित और राष्ट्रपति में महाभियोग किस तरह से लगाया जाता है, शपथ, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो दोस्तों, उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हैं और देखेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी पावर मिली हुई है, कौन सी जो कार्यपालिका शक्तियां। दोस्तों, ये क्या होती है? किसी भी व्यक्ति को अगर पद पे बिठाया जाता है तो उसको कार्य करने के लिए कुछ दिशा निर्देश होते हैं, वही क्या होती है? कार्यपालिका शक्तियां। अगर राष्ट्रपति को हमने बिठाया है पद पे, इतना जिम्मेदारी वाला पद दिया है, तो कुछ शक्तियां भी देना जरूरी है ना। तो हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी जाती है जिन्हें हम कार्यपालिका शक्तियां कहते हैं। तो दोस्तों, आपको पता हो तो जब हमने देखा था कि राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद है 52 से लेकर 62 तक, उनमें से हमने विभिन्न अनुच्छेद देख लिए थे, लेकिन उनमें से एक अनुच्छेद रह गया था। कौन सा वाला? अगर आपको नहीं पता दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। जो अनुच्छेद 53, जो अनुच्छेद 53 है दोस्तों, ये रह गया था। ये किससे संबंधित है दोस्तों? यह राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों से। तो दोस्तों, अनुच्छेद 53 कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। ये कहता है अनुच्छेद 74। लेकिन अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों का संचालन किसके माध्यम से करेगा? अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? जो अपने अधीनस्थ अधिकारी है, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ये क्या करेगा? अपने कार्यों का निर्वहन। अपने अधीनस्थ अधिकारी की सहायता से क्या करेगा? कार्यों का निर्वहन करेगा। और दोस्तों, इसके अलावा जो आता है अनुच्छेद 74, ये भी क्या है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को हमारे संविधान में बहुत सारी कार्यपालिका शक्ति दी गई है, उन्हीं के बारे में हम देख रहे हैं। तो उसी कड़ी में आता है अगला अनुच्छेद 74। तो दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है? इसमें दोस्तों बताया गया है जो हमारा राष्ट्रपति है, इसको सहायता और सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी। ये मंत्रिपरिषद क्या करेगी दोस्तों? राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देगी। और इसके शीर्ष पर कौन होगा? इसके शीर्ष पे होगा दोस्तों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड होगा। तो दोस्तों, ये क्या करेगी मंत्रिपरिषद? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। तो दोस्तों, ये चीजें तो संविधान में बताई गई है, लेकिन इसके अलावा एक चीज और बताई गई है कि ये तो क्या होगी? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद। और उसका हेड कौन हो गया? प्रधानमंत्री। लेकिन क्या दोस्तों, ये तो खैर नॉर्मल सी बात हो गई, किसी को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद हो गई। ये दोस्तों, इसकी पावर क्या है दोस्तों? ये क्या कर सकती है दोस्तों? 42वां अनुच्छेद है, 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों, 42वां अनुच्छेद सॉरी दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो, हाँ दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद है, एक अनुच्छेद है हमारा 42। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद। लेकिन दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति को जो सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति क्या होगा? उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य होगा दोस्तों। और वो क्या करेगा? एक बार पुनर्विचार के लिए जो भी विधेयक पेश किया गया है
उसे क्या है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ऐसी चीजें आज हम देखते हैं, लेकिन दोस्तों क्या है मूल संविधान में थी दोस्तों, ये नहीं थी मूल संविधान में, कब जोड़ी गई दोस्तों। इसके लिए एक अनुच्छेद संशोधन आता है दोस्तों 42वां, जो 42वां संशोधन आता है संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में जो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति को बाध्य किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। वो जो भी विधेयक वगैरह पेश किए जाते हैं उन पर साइन करना उसके लिए जरूरी है, ऐसा बताया गया। लेकिन फिर इसके बाद में एक और संविधान संशोधन आता है दोस्तों 44वां। ये कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1978 में, तब मोरारजी देसाई की सरकार थी दोस्तों। तो दोस्तों तब किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की जो सलाह है उसको एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है। मतलब किसी भी विधेयक वगैरह को साइन के लिए भेजा गया है उसे एक बार वो लौटा सकता है, और ये क्या करेगा फिर उसके बाद में अगर दोबारा आता है तो ये उसको इस पर साइन करने ही पड़ेंगे, ये जरूरी हो जाएगा। तो ऐसा किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। दोस्तों अब हम देखते हैं आगे, तो आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 दोस्तों, तो दोस्तों अनुच्छेद 75 में क्या है, तो अनुच्छेद 74 में बताया गया कि प्रधानमंत्री ये क्या होगा, मंत्रिपरिषद के शीर्ष पे या मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसकी नियुक्ति कौन रहेगा, राष्ट्रपति। ये बताया गया है अनुच्छेद 75 में, क्या करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री। किसकी करेगा दोस्तों, नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा दोस्तों, और इसको क्या करेगा, शपथ दिलवाएगा। और इसके अलावा दोस्तों क्या करेगा, दोस्तों जो हमारा प्रधानमंत्री है उसको शपथ दिलाने के बाद में दोस्तों इसको शपथ किस तरह से दिलाई जाएगी, इसको शपथ दिलाई जाएगी दोस्तों एक संसद सदस्य के रूप में। इसको प्रधानमंत्री की अलग से कोई शपथ नहीं होती हमारे संविधान में, प्रधानमंत्री के लिए क्या है, कोई अलग से शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है। इसको किस तरह से दिलाई जाएगी, संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाएगी दोस्तों इसको, क्योंकि ये संसद का ही सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य होता है आमतौर पे। तो दोस्तों इसके लिए कुछ अलग से प्रधानमंत्री की अलग से कोई शपथ नहीं होती है हमारे संविधान में। तो ये लिखा हुआ अनुच्छेद 75 में कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसको शपथ दिलाएगा। और इसके अलावा क्या करेगा, जब हमने प्रधानमंत्री का नियुक्ति कर ली तो दोस्तों अब प्रधानमंत्री को कुछ पावर दी जाएगी, जिनमें क्या होगा कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, तो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, तो मंत्रियों की शपथ है, मंत्रियों की नियुक्ति किसके आधार पर करेगा दोस्तों, जो राष्ट्रपति है ये मंत्रियों की नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रियों की नियुक्ति किसके सलाह पर करेगा दोस्तों, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। किसकी सलाह पर, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री सलाह लेगा, उसी के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। दोस्तों ऐसा आगे लगा है कि
राष्ट्रपति डायरेक्ट मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता। ये प्रधानमंत्री जब देगा सलाह तो उसी के आधार पर जारी करेगा। और मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा। दोस्तों इससे पहले एक चीज और देखते हैं, तो मंत्रियों की नियुक्ति तो कौन किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। और दोस्तों लेकिन जो मंत्री है जब ना जो इस्तीफा देंगे, बीच में अगर इस्तीफा देना चाहे कोई भी मंत्री तो किसको देंगे? वो राष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे। किसको? जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को संबोधित करके क्या देंगे? इस्तीफा। तो राष्ट्रपति को संबोधित करके दोस्तों अपना इस्तीफा देंगे। और दोस्तों अगर इन्हें बर्खास्त करना हो बीच में, अगर किसी मंत्री का आचरण ठीक नहीं हो या फिर वो कुछ संविधान का उल्लंघन कर रहा है ऐसा कुछ हो तो उसको बर्खास्त कैसे करेंगे? तो उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है दोस्तों। तो पीएम की सलाह होगी, तो हमारा प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करेगा? पीएम की सलाह पर बर्खास्त कर सकता है। किसको? मंत्रियों को। दोस्तों मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। और ये अपना इस्तीफा सौंपना चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा देंगे और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो दोस्तों एक चीज और मैं बताता हूं आपको बताता हूं क्या दोस्तों, जब पीएम हमारा प्रधानमंत्री क्या होता है, अगर लोकसभा में किसी भी तरह को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति क्या करेगा? पीएम की नियुक्ति क्या करेगा? संविधान के आधार पर भी कर सकता है। किसके आधार पर करेगा? संविधान के आधार पर पीएम की नियुक्ति करेगा अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलता है तो। और दोस्तों जो मंत्री होते हैं, कौन? मंत्री। इनके बीच में, मंत्रियों के बीच में जो विभागों का बंटवारा है ये कौन करेगा दोस्तों? दोस्तों मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा कौन करता है? दोस्तों ये राष्ट्रपति नहीं करता है। मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा दोस्तों ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, ये है प्रधानमंत्री का कार्य। ये पीएम का ही कार्य है। किसका है? पीएम का, राष्ट्रपति का नहीं है। लेकिन दोस्तों जो मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा है ये किसका कार्य है? ये राष्ट्रपति का कार्य है दोस्तों। और ये किसकी सलाह? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है राष्ट्रपति। तो दोस्तों विभागों का बंटवारा तो कौन करेगा? पीएम। लेकिन जो जो कार्य के लिए जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा? कार्य के लिए नियम तो दोस्तों ये कार्य के लिए नियम कौन बनाएगा? ये कार्य है दोस्तों राष्ट्रपति का। जो कार्य आवंटन के नियम है ये राष्ट्रपति बनाएगा। तो दोस्तों ये चीजें लिखी गई है अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 77 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो मंत्रियों के बीच में विभाग के बंटवारे और कार्यों का आवंटन
कार्य के आवंटन के लिए नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा ये पीएम का काम है, प्रधानमंत्री करेगा ये कार्य। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत सरकार कार्य आवंटन नियम, दोस्तों भारत सरकार कार्य आवंटन नियम, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 पारित किया गया है। इसमें दोस्तों एक चीज लिखी हुई है, इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा और कार्य का आवंटन किसके आधार पर करेगा? पीएम की सलाह पर। क्या करेगा? मंत्रियों में कार्यों का आवंटन करेगा। ये दोस्तों ये चीजें लिखी हुई थी अनुच्छेद 77 में। और दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री से विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी मांग सकता है, किन कार्यों के बारे में चर्चा भी कर सकता है। ऐसा किसमें लिखा हुआ है दोस्तों? ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 78 में। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा राष्ट्रपति है ये प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है। किन किन चीजों की दोस्तों? पहला क्या? शासन व्यवस्था के बारे में, दूसरा दोस्तों मंत्रिपरिषद के बारे में, जो मंत्रियों के कार्य हैं उनके बारे में चर्चा कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों विधि निर्माण के बारे में, तो दोस्तों हमारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री से कुछ विषयों की जानकारी ले सकता है, जिनमें है शासन व्यवस्था के बारे में, इस देश की शासन व्यवस्था किस तरह से चलाई जा रही है तो उसके बारे में जानकारी ले सकता है। और मंत्रिपरिषद के कार्य के बारे में क्या कर सकता है? चर्चा कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो विधि निर्माण की जानकारी भी क्या ले सकता है? राष्ट्रपति ले सकता है प्रधानमंत्री से, ये उसके अधिकार है अनुच्छेद 78 के तहत। इसके अलावा दोस्तों जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति और क्या कर सकता है दोस्तों? जो वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के राज्यपालों क्या कर सकता है? नियुक्ति कर सकता है। जो भारत के 28 राज्य है दोस्तों वर्तमान में, उनके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा।
और ये दोस्तों अपना पद धारण करेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे दोस्तों, जो 10 राज्य के राज्यपाल है। इसके अलावा दोस्तों जो दिल्ली व पुडुचेरी, दिल्ली व पुडुचेरी, दिल्ली व पुडुचेरी में उपराज्यपाल का पद होता है दोस्तों। और इसके अलावा एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया दोस्तों, जम्मू व लद्दाख, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे भी दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे भी उपराज्यपाल का पद होगा। यहाँ पे भी उपराज्यपाल का पद होगा और ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें दोस्तों प्रशासक बोला जाता है, वहां भी राज्यपाल नहीं बोला जाता। ये क्या है दोस्तों, दिल्ली व पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, यूटीज है। और इसके अलावा दोस्तों जो दमन व दीव, और दादर और नगर हवेली। ये दोस्तों इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। पहले दोनों अलग अलग थे, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, अब इन्हें एक कर दिया गया। इसके अलावा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, इनमें क्या होता है, इनमें प्रशासक होता है दोस्तों। यहाँ पे राज्यपाल का पद नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे किसका पद होता है, यहाँ पे प्रशासक का पद होता है। तो दोस्तों इन सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों ये अपना पद भी धारण करते हैं किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति की जब इच्छा हो तब इन्हें हटा सकता है, और जब चाहे हो इन्हें किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल या नए राज्य का राज्यपाल बना सकता है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।